फ्रेंड्स, ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी जरूर देख तो ली ही होगी कि कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए हुए दो इंजीनियर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो उसके बाद उसमें जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ हुई तो पता लगा कि जो डॉक्टर इस हेयर ट्रांसप्लांट को कर रही थी, एक्चुअल में वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं थी, वो एक डेंटल डॉक्टर थी। अब डेंटल डॉक्टर के लिए लीगली देखा जाए तो ये अलाउ नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजी की कोई भी सर्जरी इस तरीके से करें। तो देखा जाए तो वो गलत कर ही नहीं थी। अब मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है इस सबको देख करके कि ये मर्डर है या सुसाइड है। अगर डॉक्टर वाले प्रोस्पेक्टिव में देखें तो बिल्कुल लगता है कि जी हाँ, ये एक मर्डर है, क्योंकि डॉक्टर वो काम कर रहा था जिसके लिए वो अलाउ नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, और वो ऐसा कर रहे थे, और उसके बीच में जो भी मिसहैपनिंग हुई उसकी वजह से दो लोगों की जान गई है। तो देखा जाए तो ठीक है, वो लगता है कि ये मर्डर है। लेकिन क्या ये सुसाइड भी नहीं है? मुझे लगता है कि एक प्रोस्पेक्टिव में मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सुसाइड भी तो हो सकता है। अच्छा, जो लोग ये प्रोसीजर करा रहे थे अपना हेयर ट्रांसप्लांट का, वो कोई कम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो दोनों लोग इंजीनियर्स थे, ऐसा बताया गया है। तो इतना बेसिक नॉलेज तो सभी को होता है कि डेंटल डॉक्टर का क्या काम होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, एमबीबीएस क्या होता है, बीएचएमएस क्या होता है, ये सभी को पता होता है। अब अगर ये सब कुछ बेसिक बातें जानने के बावजूद आप एक डेंटल डॉक्टर के पास जाकर के अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप दो पैसे बचाने के लिए, क्योंकि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के हेयर ट्रांसप्लांट कराते तो हो सकता है कि वो कुछ पैसे उससे ज्यादा ले रहा होता। अब क्योंकि ये डेंटल वाली डॉक्टर थी, ये यही प्रोसीजर कुछ कम पैसों में कर रही थी, तो आपने वहां पर अपने दो पैसे बचाने के लिए अपना ट्रांसप्लांट जो है वो एक डेंटल डॉक्टर से करा लिया। तो फिर डेंटल से क्यों करा लिया? फिर तो आप किसी और को भी देख सकते थे, किसी बीएमएस वाले से करा लेते, किसी बीएमएस वाले से करा लेते, या जिसको कुछ भी नहीं आता उससे करा लेते। ठीक है, तो अब इस प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो लगता है कि यार ये सुसाइड है। चलिए, प्रोस्पेक्टिव चाहे जो भी हो, चाहे ये मर्डर, हम इसको मर्डर की नज़र से देखें या सुसाइड की नज़र से, है तो गलत ही। दो लोगों की जान गई है तो हम इसको उसी सिंपैथाइज वे में हमें इसको देखना चाहिए। लेकिन इस घटना से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सीखने वाली बात यही है कि देखिए सर, जो गलत काम कर रहा है वो भी दो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए कर रहा है, और जो इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं कि गलत डॉक्टर को चूज कर रहे हैं, वो दो पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारा की गेम जो है वो दो पैसे का ही है। तो मेरी सलाह आप सभी लोगों के लिए यही है कि ये दो पैसे के लालच में गलत काम मत करिए। ना गलत काम डॉक्टर्स को करना चाहिए, ना इस तरीके से हम लोग एक सोशल मीडिया के अवेयरनेस वाले एरा में है, दिन भर हम लोग इतनी सारी नॉलेज हमें मिलती रहती है, उसके बाद भी हम जाकर के इस तरीके की गलती करते हैं जिससे कि लोगों की जान पर बनाती है। तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।